Jai Hind everyone, myself Geeta Patel. I am here with a new syllabus of 90 days with 5 new words every day, which is going to be very useful in your exams for SSC, CGL, CHSL, MTS, GD. These all are government exams. This will be very much useful to you in it. हम यहाँ पे एक 90 डेज का सिलेबस करने जा रहे हैं. एवरी डे हम 5 वर्ड्स नए लर्न करने वाले हैं इंग्लिश के, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको बहुत ही काम आने वाली है. एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी एग्जाम्स में. ठीक है. पहला वर्ड एफेमरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. क्षणिक, अल्पकालिक, बहुत ही कम समय के लिए वो रह पाता है. अल्पकालिक. सेरेंडिपिटी, फाइंडिंग समथिंग गुड अनएक्सपेक्टेडली. कुछ भी हमें अच्छा मिल जाता है जो हमने सोचा भी नहीं था. संयोग से मिला अच्छा अवसर. मेटिकुलस, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड डिटेल्ड. बहुत ही ध्यान से और बारीकी से किया हुआ. बहुत सावधानी पूर्वक, बारीकी से ध्यान देने वाला. ऑब्सक्योर, अनक्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड. कोई भी चीज हमें कोई समझाता है 10-12 चीजें एक साथ, तो उसमें से कई बातें अनक्लियर होती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं. अस्पष्ट, समझ में न आने वाला. रेजिलियंस, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज. लचीलापन, कठिनाइयां से जल्दी उभरने की क्षमता. एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज मतलब हम कोई भी चीज में तकलीफ में है, पर हम वो कठिनाइयों का सामना करके उससे उभर जाते हैं. अब हम आगे एक स्टोरी सुनने वाले हैं जिसमें मैंने ये वर्ड्स यूज किए हैं, ताकि आपको उसका अनुभव रह पाए कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं वर्ड्स. सो लेट अस रीड द स्टोरी. रिया लव्ड कलेक्टिंग रेयर फ्लावर्स. रिया को बहुत ही रेयर फ्लावर्स इकट्ठे करने की आदत थी. इवन दो मोस्ट ऑफ देम वेर एफेमरल. एफेमरल मतलब बहुत ही कम समय के लिए रह पाते थे, या ऐसा भी कह सकते हैं जो कम समय के लिए खिलते थे. वन मॉर्निंग बाय प्योर सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेडली मिल जाना जो हमने सोचा नहीं था. शी डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ब्लू फ्लावर. उसको एक ब्लू फ्लावर मिला जो उसने कभी भी सोचा नहीं था उसको मिल जाएगा. हिडन इन एन ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड. वो उसको समझ नहीं पा रही थी, ऐसी जगह पे वो छुपा हुआ था. कॉर्नर में. कहाँ पे कॉर्नर था? वो जंगल के कोने में था. शी केयरफुली नोटेड एवरी डिटेल इन हर डायरी. वो बहुत ही ध्यान से अपनी डायरी में हर एक चीज लिख रही थी. बीइंग एक्सट्रीमली मेटिकुलस. मेटिकुलस मतलब एक्सट्रीमली केयरफुल एंड डिटेल. वो हर एक चीज बारीकी से लिख रही थी अपनी डायरी में. सो शी वुडंट मिस एनीथिंग. ताकि वो कोई भी चीज मिस ना कर पाए. लेटर एक तूफान destroyed many plants. A storm destroyed many plants in her garden. उसके गार्डन में जो पेड़ पौधे थे उनको एक तूफान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट रिया शोड ग्रेट रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब एबिलिटी टू रिकवर क्विकली कोई भी डिफिकल्टी में से. तो जैसे उसके गार्डन में नुकसानी हो गई, पेड़ पौधे का नुकसान हो गया, तो उसने क्या किया
शी रीबिल्ट मतलब खुद को वापस खड़ा किया, उसका सामना करने के लिए। एवरीथिंग विथ अ स्माइल, और एकदम से स्माइल करके उसमें से उभरने की कोशिश की उसने। कीपिंग द ब्लू फ्लावर, उसको जो ब्लू फ्लावर मिला था उसको सेफली रखा उसने, अच्छे से बचा के रखा। हर लिटिल सिंबल ऑफ होप, उसकी छोटी सी निशानी की, ताकि वापस उसका गार्डन अच्छा हो जाए। ना यही स्टोरी मैंने हिंदी में यहाँ पे दिया है, जो आप रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इजीली याद रह जाए। रिया को दुर्लभ फूल इकट्ठा करना बहुत पसंद था, भले ही उनमें से ज्यादातर क्षणिक होते थे और कुछ ही घंटों तक खिलते थे। एक सुबह बिल्कुल संयोगवश उसे जंगल में एक अस्पष्ट कोने में एक अजीब नीला फूल मिला। उसने अपनी डायरी में हर बात सावधानी पूर्वक लिखी ताकि कोई भी बात छूट न जाए। बाद में एक तूफान उसके बगीचे से कई पौधों को नष्ट कर दिया, लेकिन रिया ने बड़े लचीलापन दिखाया। उसने मुस्कुराते हुए सब कुछ फिर से बना लिया और उस नीले फूल को सुरक्षित रखा। उसकी छोटी सी उम्मीद का प्रतीक था। ना जैसे जैसे आप ये नए वर्ड्स लर्न करेंगे और उसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए। थैंक यू।